शरणागति के बिना, गुरु शिक्षा के बिना, गुरु दीक्षा के बिना, महापुरुषों के विचारों के बिना इस जीव की वही गति होती है जिस तरह कोई अनजान आदमी रात के समय में रास्ता भटक जाता है। वो जहां जाना चाहता है वहां नहीं पहुंच पाता, बीच का बीच में भ्रमण करता है, कष्ट उठाता है। जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक उसको रास्ता नहीं मिलेगा, और रास्ता मिले बिना वो अपने घर नहीं पहुंचेगा, घर पहुंचे बिना उनको शांति नहीं मिलेगी। इसी तरह अज्ञान रूपी रात में ये जीव रूपी यात्री भी परमात्मा की शरण जाने का एक भक्ति ज्ञान रूपी रास्ता भटक करके शुभ अशुभ कर्मों के जंजाल में फंसा हुआ ऊंच नीच योनियों को जाता है, और इस आवागमन के चक्कर में अपना कर्म फल सुख दुख भोगता है। जैसे उपनिषदों में आया है, क्रिया करोति विविधा धर्मा, धर्म कहते नाना योनि रतत प्रापे सुख दुख च युजते, घटी यंत्र वदे से विरामे कदापि अज्ञे गण मेव मूल स्यात काम क्रिया। जैसे रेड चलती है, रेड के पागड़े कभी ऊपर जाते हैं, कभी बीच में आते हैं, कभी नीचे जाते हैं। इसी प्रकार पुण्य की अधिकता से कभी ये जीव देवता बनकर स्वर्गलोक को जाता है, मगर वह पुण्य खत्म होने पर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा तम ते भुक्त्वा विशाल स्वर्गलोकम क्षिण्यम पुण्यम मृत्यु लोक विसंति। वापिस इस धरातल में आवागमन में आता है। कभी पाप पुण्य बराबर होने पर बीच में यानी मनुष्य जीवन को आ जाता है, कभी पाप की अधिकता से कीड़े मकोड़े घोड़े गधे पशु पक्षी जानवर बन करके अदम योनि को प्राप्त होता है। मगर ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आवागमन का चक्कर बार बार जन्मना और मरना ये चला ही रहता है। जैसे जब तक समुद्र नहीं आ जाए, जब तक नदी उछल कूद करती है, सन्नाटा करती है, जब समुद्र आ जाता है, समुद्र में मिल जाती है, जब नदी का उछलना कूदना सारा खत्म हो जाता है। इसी प्रकार ये जीव जो है परमात्मा स्वरूप में नहीं मिलेगा जब तक इसकी ये आवागमन रूपी उछल कूद होती रहेगी। ब्रह्म स्वरूप में जब ये मिल जाएगा, जब इसकी जन्म मरण रूपी उछल कूद खत्म हो जाएगी। मगर उस लक्ष्य तक जाने के लिए योग्यता जरूरी है। अपन बातें नहीं आते। अरे नाथू जी घरों चौपड़ी जी, इसलिए बंदों आप सब जानते हो लौकिक पदों को पाने के लिए ही एक योग्यता की जरूरत होती है। जैसे अध्यापक का पद प्राप्त करना तो योग्यता चाहिए, डॉक्टर का पद पाना है तो उनका डिप्लोमा उनकी डिग्री योग्यता चाहिए। संसारिक पदों के लिए योग्यता चाहिए, तो ये तो संसार के पद है, और जिनको महापुरुष कहते हैं वो तो परम पद है, उनके आगे कोई पद शेष रहता ही नहीं। तो फिर उस पद को पाने के लिए योग्यता क्यों नहीं चाहिए? योग्यता के बिना उस पद को कैसे पाओगे? और उसी योग्यता को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त है, कुछ नियम है, और वो नियम ये है, पहली शर्त तो उत्तम अधिकारी होना चाहिए। अरे तो ये व्यवस्था आवाज को लेकर उन पद को पाने के लिए पहली शर्त है उत्तम अधिकारी होना चाहिए। उत्तम अधिकारी उसे कहते जिनके दो दोष मिट चुके, मल और विक्षेप। अभी यानी काज में मुंडो देखो तो तीन शर्त है जब मुंडो दिखे। पहला नंबर में तो कांच सांप होए, दूसरी शर्त कांच सीतो भी होए,
और तीसरी शर्त जट मुंडो देखा जट उजाड़ो भी हो, जद जार काज में आंकड़ो मुंडो दिखे। अब काज सांप है भले पर उल्टो पकड़ रखियो जा तो भी आंकड़ो मुंडो न दिखे। काज सांप भी है, काज सीधो भी है भले, पर अंधारा घर में गुसर जबाड़ो देखा तो भी न दिखे। सुंदर कहत मुख रंच होने देखियो जाए, गुरु बिनु ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी। अब भलाई काज सीधो भी है, दोपहरी में दिन में देख को जावा पर गंदो है तो फिर भी न दिखे। सांप भी हो, सीधा भी हो और उजाला भी हो, जब मुख दिखेगा। यही अंत्यकरण की शर्त है। अंत्यकरण पवित्र भी हो, अंत्यकरण सीधा भी हो। कोई सोचे को मतलब अंत्यकरण उल्टो भी रहे। चित्त वृत्ति का इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख होना, संसार के विषय पदार्थों की ओर आकर्षित होना, ये अंत्यकरण का उल्टापना है। और विषय पदार्थों से उल्ट करके संतों की वाणी सत्संग की ओर घूमना, ये अंत्यकरण का सीधापना है। तीसरी शर्त जहां उजाला भी हो, इन हृदय में महापुरुषों के शब्द विचारों का एक उजाला भी हो, तब जाकर के उसे परम तत्व का हम साक्षात्कार कर पाते हैं। नदी के पानी में अपनी छाया देखते हैं, नदी को पानी साफ भी होवे, बैठो थको न होवे, बरियोड़ो होवे, अरे मुंडो देखा तो उजाड़ो भी होवे। जब भी अपन नदी का पानी में, तालाब के पानी में छाया दिख सके। अब सोचना यह है अंत्यकरण पवित्र खाई क्यों होवे भाई? पुष्कर जिंदा बाशियों होवे, गंगा जी हरिद्वार में डुबकियां खा बाशियों होवे। अरे भाई उठे ये तीर्थम ना बाशोई, जो मन पवित्र हो जाता ना, तो ये तीर्थम जेब कतरा न मिलता। सारा तीर्थम लिखा रहे थे जगह जगह बोर्ड में, जेब कतरों से सावधान। अब वह उठ रहे बाला तो ना वह भी उमई से, पीवे भी उन्हीं से। पर सोचो कतरों को मन साफ हो देखो, मन साफ हो जाता तो चोरियां करता करो, मन साफ हो तो जेबा काटता करो। और सोचो अगर गंगा जी में ना बासियों, नदी तीर्थ में ना बासियों, पाप मिट भी जाते हो। पर विचार करो आप गांव में पाप करा, जिन्हें दो बातों गंगा जी चलिया जावा, गंगा जी जा रहे दो दे, पर वही गंगा जी का किनारा में बसिया थका लोग, वही गंगा जी में नदी में जाड़िया बाड़िया तान तान मच्छियां मारे से वो खटे जाए दो बार। गांव में पाप करी जिन्हें तो दे दो बार गंगा जी जाओ, पर गंगा जी में पाप करी वो कहाँ जाए दो बाबे। दादू जी महाराज वाणी में क्यों है, काया कर्म लगाई कर तीर्थ धोवे जाए, दादू तहां पर जो करे कहो कहां को आए। उठे पाप करवाना खटे धोवेगा, इससे सिद्ध होता है सत्संग के बराबर दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। भागवत कहती न हयम भयानी तीर्थानि न देवामृतला में आते पुनंत रोकाले कृष्णा देव साधव है। केवल जल का भरा नाडा खाडा ही तीर्थ नहीं होता है। तीर्थ उसे कहते जहाँ भाव मन की डुबकी लगाने से ये मन की पापों की मलिनता मिट जाए, ऐसा तीर्थ और कहाँ है? सत्संग है। इन सत्संग रूपी तीर्थों में जिसने डुबकी लगाई है, वाल्मीकि जैसे महान पापी महर्षि बनाया है। सत्संग रूपी तीर्थों में जिसने डुबकी लगाई है, सदन कसाई जैसे संत बनाया है। इन सत्संग रूपी गंगा में जिसने डुबकी लगाई है, गणिका जैसी भगत बनी है। ये इस तीर्थ का प्रताप है। इसलिए
केवल पत्थर की, लकड़ी की या कागज की बनी हुई तस्वीर की मूर्त नहीं होती। जिस चित्र को निहारने से जीवन में उत्तम चरित्र की भावना पैदा हो जाए उसी का नाम मूर्ति होता है। क्योंकि चित्र को देखने से चरित्र की स्मृति पैदा होती है। प्रत्येक समय देख लो, कोई एक्टर को फोटो दिखे तो फिल्म ही तो याद आवे, खिताबा बतावे। एक्टर को फोटो दिखे तो फिल्म याद आवे, क्रिकेटर को फोटो दिखे तो मैच याद आवे, कोई सेठ जी को फोटो दिखे तो रुपयोटर को याद आवे, दुश्मन को फोटो दिखे तो कचकचियां खाबो याद आवे। भले दुश्मन तो आगू जोधपुर रहते हो, अटा भी फोटो दिख जा तो बतिया कल्ट कल्ट करवा ला रही। दुश्मन का फोटो में इतनी करामात है तो दुश्मन का फोटो जो भी कमजोर रहे तो संतों को फोटो है, इससे संतों का फोटो दिखेगा तो परमात्मा याद आएगा। जिसको परमात्मा याद आएगा उसको सत्संग याद आएगा, जिसको सत्संग याद आएगा भक्ति याद आएगी। इसलिए तो कबीर ने कहा है, कबीर दर्शन संत के क्या फल है, साहिब आवे याद। ये प्रत्यक्ष में है प्रमाणित होता है। इसलिए कहा है दुनिया में ज्ञान के बराबर पवित्र चीज नहीं है। गुरु चरणा में सत्संग गंगा में नित नहाऊं ये, जन्म जन्म का धोई पाप मन शुद्ध बनाऊं ये। भगवान कृष्ण कहते नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र में ही विधीयते। ज्ञान के बराबर, गुरु शब्द के बराबर, भगवान के नाम के बराबर, सत्संग के बराबर दुनिया में कोई पवित्र चीज नहीं है जो कोई पापी को पवित्र कर सके। इसलिए कहा दे गुरु को तन मन धन भेंट, सकी बलिहारी जाऊं ये। सतगुरु साचा देव जगत में औरन ध्याऊं ये। साचा देवता केवल संत है, बाकी सारा देवता झूठ, कोई झूठ माल बेच वाला है। धरती में जतरा मंदिर है, सारा मंदिर में एक ही देवता के 100 बार जाया हो, 100 बार भाबा रगड़िया हो। बलई खुशी देव तो मुंडे बोल रही या न खबर, तू शीशियां पी फिर तू आला खा तो मत भरजे। खबर क्यों देव तो ये काली थैलियां में सामान तो ला तो मत भरजे, ये अनीति न मत करजे, ये कुकर्मा न छोड़जे, ये रीति नीति सो रीजे। कर्म ये है, धर्म ये है, नीति ये है, बंधन का कारण ये है, मुक्ति का साधन ये है, आत्मा ये, परमात्मा ये, जगत ये है। ये सारी शिक्षा कहाँ से मिलती है? गुरु से, सत्संग से, इन संतों से। और साथ को शोधो तो है ही होई, बाकी सब शोधो झूठ को। इसलिए कहा है सतगुरु साचा देव जगत में औरन ध्याऊं ये। मोक्ष पंथ का सत्य ज्ञान सतगुरु से पाऊं ये। दे गुरु को तन मन धन भेंट, सकी बलिहारी जाऊं ये। यो सूरज पूर्व से पश्चिम उग जावे, फिर भी गुरु के बिना इस जीव की सदगति नहीं है। एक पंडित जी एक गांव में खता कर रहा, और वह खता कर रहा जी के नेड़े एक सेठ जी की हवेली थी। सेठ जी ने हवेली में एक पिंजरा में सो पाल रखियो, और वो पिंजरो भी खिड़की के सामने दरियो। पंडित जी खता करता और खता में बोलता, राम भजे ज्या का बंधन छूटे। कहीं कहता पंडित जी राम भजे ज्या का बंधन छूटे। अशियान सुनते ही भली पिंजरा में सो बोल जातो, ऐसे मत कहो रे पंडित झूठे। पंडित जी तो कहता राम भजे तो बंधन छूटे, सुनते ही सो बोल जातो, ऐसे मत कहो रे पंडित झूठे। पंडित ने देखी रे मारो बेटो गड़बड़ कर सकता में। पंडित जी शाम का जार गुरु जी ने क्यों अंदाता जी जगह खता कर रही हो जो
वहां सामने एक सेठ ने हवेली पर सो पालर क्यों है। मुँह तो यान क्यों चू के राम भजे तो बंधन छूटे। सुनती भैली सो बोल दिया जाए, ऐसे मत कहो रे पंडित झूठे। गुरु जी खेरिया जे पंडित ने खाल खता करवा जावे तो मन भी ले चाल दियो। ध्यान देना, पंडिता का ज्ञान में संता का ज्ञान में रात दिन को अंतर हो। दूसरे दिन पंडित जी ने पंडित जी गुरु जी ने साथ में लेर गया। पंडित जी खता करवा ला गया। खता में बोलिया राम भजे तो बंधन छूटे। सो सुनते बोल गयो, ऐसे मत कहो रे पंडित झूठे। जब गुरु जी सो आकर नकर जा रखियो रे बेटी रामा, उल्टो क्यों बोले रे। कहीं राम राम करवा सो बंधन न छूटे के। सो खेरियो न छूटे अंदाजा कशियान रे। जब मु राम राम की भाषा न सीखियो छो, उनके भली बागा में आजाद घूमतो, गजब का फल फूल खातो, मौज मस्ती सो रहतो। वो बाग के नेड़े एक महात्मा की कुटिया थी। वो महात्मा रात दिन राम राम करता। मुंह भी वहां की कुटिया में आन बैठतो। महात्मा की देखे देख मुंह भी या राम राम की भाषा सीख गयो। एक दिन यो सेठ गयो, मन राम राम बोलतो देखियो जाइए जसकी। अरे यो मन पकड़ लिया अटर पिंजरा में बंद कर दियो। यो दाना पानी पटकर जदी खाऊं पीऊं उलझ क्यों किए तो। अब थे बताओ राम राम खेबा जुमू उलझियो को सुलझियो। अरे भाई राम राम बोल तो न देखतो तो यो सेठ मन खदे न पकड़तो। और पकड़तो कौन तो पिंजरा में बंद न वो पड़तो, न तो सुआ तो मोकला उठे। गुरु जी की बात तो साची, पर एक बात बता, सेठ जी शाम का आते तक तारो संभालो जरूर करे न, आज जरूर करे। सेठ जी ना आतरे सुने आता देख दो आज्ञा न बंद कर लीजिए। भांकड़ा नर पगन भी मती लाजे, एकदम सुन और पड़ जाए। पूरी एक्टिंग नाटक मरबा को करनो है। शाम का सेठ जी ने आता देख सो आंखें बंद कर, फांकड़ार पगी न लावर सुन और पड़ गए। सेठ ने सो जिर के सड़क की दी का फूकेगी तो फरो फांको रे पिंजरा में सो निकाल। जो ही पिंजरा में सो निकाल पारे फेंक्यो, और उसो उड़र पाछो बागा में चल गयो। जब उड़तो उड़तो सो कियो है राम भजे तो बंधन छूटे। ऐसे मत कहो रे पंडित झूठे, ऐसे कहो कि गुरु मिले जाका बंधन छूटे। अगर ये महात्मा ना था अरे मन मरबा को नाटक न बताता तो यो सेठ पिंजरा में क्यों कभी न छोड़ता। इसलिए बंदो राम राम कौन न करे। जो पूरे दिन दुकान में बैठ के बेईमानी करता है वो कितनी बार राम राम करता है ना। पर कई अक्सर उनका जीवन में राम राम करवा बोले शीशी पीर तो आड़ा खा तो या हरिओम उसको ही राम राम कर देखो न करेंगे। वो तो गुना लटका क्यों करे वो थे अतराग जोगी तो दोनों जो करते, क्योंकि दो शीशियां पाना पड़ जाए जिम्मे 4 कौमी का कूद जाओ क्या उनको अभिमान ही खत्म हो जाए। अब मगर बोलो उनका जीवन में असर कहीं है राम राम करवा। कितनों ही लोचो लपंगो चोड़ो अन्यायड़ो शराबी कवाबी चाहे बेईमान कोई भी हो 10-5 बार तो राम राम खाई दे, मगर असर क्या हुआ जीवन में। जब तक विषयों की वासना से मन नहीं मरेगा जब तक जीवन का कल्याण नहीं है। और वैसे देखा जाए तो मन का मर जाना ही मुक्ति है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में आता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम निर्विषय मुक्ति स्मृतम।
जब ये मन विषयों के वासना में आसक्त होता है तो यही नरक का कारण बनता है, और जब ये मन विषयों की वासना को छोड़ करके परमात्मा की ओर लौटता है तो यही मोक्ष का साधन बन जाता है। दादू ये तन पिंजरा मन माई सुआ, एक नाम अल्लाह का पढ़ हाफिज हुआ। दादू जी महाराज ने वाणी में कहा है, इसलिए कहा है जब तक अरे भाई लाराई मिश्री की डली ने अरे लारे लूण की डली ने मुंडा में रख लिया आपा, बोलो कहीं को स्वाद आई न तो मिश्री को आवर न लूण को आवर, आपस में दो ही स्वाद खराब। यही तो गति है घना लोग। अरे जिंदगी भर होगी सुनता घना को शीशियां पीर तो आला खा को न छूटियो, घना सी एक बीड़ी को तोतड़ो तक न छूटियो, घना सी एक जर्दा की पुड़ी तक न छूटी, घना हाल सत्संग में बैठ बो तक न समझिया, घना हाल बोल चाल तक का ढंग न समझिया। असर कहीं पड़ी और बेटी रहे बापा घणो ही करियो ना राम राम। तो एक जगह से दो गांव का रास्ता जाता होवे, आप दो ही पगन दो गांव का रास्ता पर रख दिया, बोलो किसी गांव जाओ वो तो 10 फुट आगे भी नजर है। यही तो गति है। आप मन दो ही तरफा है संसार का, दुर्व्यसना को आनंद भी ले बोछाव है, अरे सत्संग भी करा बोछाव है, सत्संग में भी बैठ बोछाव है, मगर गति वही है, रहोगे वहीं के वहीं, आगे जीवन में साधना का सफर बढ़ेगा नहीं। इसलिए संतों ने बार बार कहा है, ऐसा ना समझे भगवान के नाम से कल्याण नहीं, कल्याण तो भगवान के नाम से होगा, मगर वही शब्द इन संतों के द्वारा प्राप्त होता है तो उनकी विशेषता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? आप सभा में सुन कोई के लिए कह दो कि फलाना आदमी ने गिरफ्तार करो, कौन करे? न करे। मगर यही बात कोई थानादार कह दे ये आदमी ने गिरफ्तार करो, वो अपराधी है या ना है ये निर्णय बाद में होगा, मगर गिरफ्तार करने में तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा। आपने भी वही कही और उसने भी वही कही, मगर उसके कहने में ताकत है क्योंकि पद का पावर है। इसलिए संतों के हृदय में प्रभु की भक्ति होती है, इसलिए संतों के द्वारा जो नाम मिलता है उसमें विशेषता होती है, उसमें विशेषता होती है, इसलिए वो कार्य करता है। बंदूक की गोली न है हाथ में ले, बंदूक की गोली ना हाथ में ले फेंक कर खोई कर देव, थोड़ी की टचर पड़ जाए पर मरे को न हाथ न टूटे, हाथ से फेंक गोली न खोई कर दे, वही गोली न बंदूक में रख बड़ा को कर दे, 5 जना की फूंक सड़काओ न सड़काओ, गोली तो वही है ना, मगर साधन है वही शब्द सामान्य प्राणी के मुख से मिलता है तो उसकी विशेषता नहीं होती है, क्योंकि उसके